पटना शहर बिहार के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक माना जाता है। पटना बिहार राज्य की राजधानी है। यह शहर भारत के 5 शहरों में से एक है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी, कुसुमपुर है। आधुनिक पटना का नाम पठान शासक शेरशाह सूरी की देन है, जिसने इसका नाम पैठाना रखा था। और शेरशाह के मृत्यु के पश्चात भृगुवंश के शासक तथा अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पटना कर दिया। यह शहर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह शहर 3 नदियों से तीनों ओर से घिरा हुआ शहर है, जिसमें गंगा, सोन और पुनपुन नदी है। पटना से नजदीक शहर हाजीपुर में गंडक नदी भी गंगा नदी में आकर मिलती है। पटना बौद्ध और जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल वैशाली, राजगीर, नालंदा, बोध गया और पावपुरी शहर आसपास ही स्थित है। पटना सिखों के लिए एक अत्यंत ही पवित्र स्थल है। सिखों के 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु पटना में हरमंदिर साहब के दर्शन करने आते हैं तथा मत्था टेकते हैं। पटना शिक्षा, चिकित्सा और वाणिज्य का भी एक प्रमुख केंद्र है और जहां दीवारों से घिरा हुआ एक नगर भी है, जिसे हम लोग आज पटना सिटी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी सेतु पुल पटना शहर के लिए गौरव है। यह गौरव सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए है, क्योंकि यह पुल दुनिया की सबसे लंबी सड़क पुल है। इस पुल की लंबाई 5575 मीटर है। इस शहर की समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर है। यहाँ की गर्मी जानलेवा गर्मी होती है। बिहार की अन्य भागों की तरह पटना में भी गर्मी का तापमान उच्च रहता है और लू का असर पूरे शहर को झेलना पड़ता है। हालांकि तीनों ओर से नदियां होने के कारण यहाँ के मौसम में हल्की नमी बनी रहती है। पटना शहर में ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई के महीने में भीषण हो जाती है और जुलाई के बाद वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, छठ पूजा के बाद आगमन होता है। फरवरी में यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा होता है और वसंत ऋतु का आगमन होता है। पटना की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 16,83,200 थी। पटना में प्रति व्यक्ति 1132 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। स्त्री पुरुष अनुपात है 882 स्त्री प्रति 1000 पुरुष के आधार पर। साक्षरता की दर से पुरुषों में 87.71% है तथा स्त्रियों में 81.33% है। पटना में अपराध की दर अपेक्षाकृत कम है। पटना जिला का जेल बेऊर में है। पटना में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू को भाषा के रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। मगही भाषा यहाँ की स्थानीय बोली है। अन्य भाषाएं जैसे अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, बजिका, यह भाषा बिहार से अन्य क्षेत्र आए लोग बोलते हैं। पटना की जनसंख्या में 91.8% हिंदू, 8.8% मुसलमान, 0.2% ईसाई, 0.1% सिख, 0.1% अन्य धर्म शामिल है। यह गणना 2001 के अनुसार है। यहाँ स्त्रियों का परिवार में मान सम्मान होता है। पारिवारिक निर्णय में घर की स्त्रियों का बात सुना जाता है। यहाँ के अधिकतर घरों में कमाऊ सदस्य पुरुष ही हैं, लेकिन अभी के समय में औरतें भी बाहर काम करने जाती हैं और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। पटना के साल के 12 महीने में कोई न कोई मेला लगा ही रहता है। यहाँ के मुख्य त्योहारों में से दुर्गा पूजा, होली, ईद, क्रिसमस, छठ, गुरु नानक जयंती इत्यादि लोकप्रिय पर्व है। छठ पर्व पटना ही नहीं बल्कि बिहार के सभी राज्यों के अलावे देश विदेशों में भी मनाया जाता है। पटना के लोगों का मुख्य भोजन भात, दाल, रोटी, तरकारी, अचार है। यहाँ के खाने में आमतौर पर ज़्यादातर सरसों तेल का इस्तेमाल किया जाता है। खिचड़ी जो कि चावल दाल
तथा कुछ मसालों को मिलाकर पकाया जाता है। खिचड़ी प्रायः शनिवार को दही, पापड़, घी, अचार तथा चोखा के साथ परोसा जाता है। पटना शहर का लिट्टी चोखा वर्ल्ड फेमस है। बिहार के खाद्य पदार्थों में बैंगन एवं आलू टमाटर के साथ मिलाकर बनाया गया चोखा बहुत ही प्रमुख है। पटना को मीठे पकवानों एवं मिष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। इनमें खाजा, मावे का लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, काला जामुन, केसरिया पेड़ा, परवल की मिठाई और चना मरकी और ठेकुआ आदि शामिल है। पुआ मैदा जैसा कि दूध, घी, चीनी, मधु इत्यादि से मिलकर बनाया जाता है। पीठा अर्थात चावल के चूर्ण को पीसे हुए चने एवं खोए के साथ तैयार किया जाता है। तिलकुट जो कि बौद्ध ग्रंथों में फलाला नाम से वर्णित किया गया है, जिसे तिल तथा चीनी गुड़ से बनाया जाता है। चिवड़ा जिसे चावल को कूटकर या दबाकर पतले तथा चौड़ा कर बनाया जाता है। इसे प्रायः दही या अन्य चीजों के साथ परोसा जाता है। मखाना पानी में उगने वाली फली, इसकी खीर काफी पसंद की जाती है। सत्तू भुने हुए चने को पीसने से तैयार किया हुआ सत्तू दिन भर की थकान को सहने के लिए सुबह में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको रोटी के अंदर भरकर प्रयोग किया जाता है, जिसे स्थानीय लोग मकुनी रोटी कहते हैं। लिट्टी चोखा जो आटे के अंदर सत्तू तथा मसाले डालकर आग पर सेकने से बनता है, जो चोखे के साथ परोसा जाता है। पटना शहर में सड़क परिवहन NH 31 और 19 नगर से होकर गुजरती है, जो आज के राजधानी के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग को जोड़ती है। बिहार के सभी जिला एवं मुख्यालय तथा झारखंड के कुछ शहरों के लिए नियमित बस सेवा यहाँ से उपलब्ध है। भारतीय रेल के नक्शे पर पटना एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, जो भारतीय रेल मार्ग राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, जम्मू, अमृतसर, गुवाहाटी तथा अन्य महत्वपूर्ण शहर के लिए सीधा ट्रेन उपलब्ध है। हवाई परिवहन में लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा यह पटना के पश्चिमी भाग में स्थित है। गंगा नदी पर पुल बनने से पूर्व जल मार्ग का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब लगभग यह बंद हो गया है। पटना शहर शुरू से ही पर्यटन स्थल के लिए केंद्र बना हुआ है। यहाँ घूमने हेतु जगह जगह से लोग आते हैं और यहाँ पर घूमने हेतु जगह कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सभ्यता द्वार, तारामंडल, अगम कुआं, कुम्हरार, किला हाउस जिसे जलान हाउस के नाम से भी जाना जाता है, तख्त श्री हरमंदिर, महावीर मंदिर, गांधी मैदान, गोलघर, गांधी संग्रहालय, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, पटना संग्रहालय, ताराघर, खुदा बख्श लाइब्रेरी, सदाकत आश्रम, संजय गांधी जैविक उद्यान, दरभंगा हाउस, बेगू हजाम की मस्जिद, शेर शाह की मस्जिद, पादरी की हवेली, शहीद स्मारक इत्यादि है। 60 और 70 की दशक में अपनी गौरवपूर्ण शैक्षणिक दिनों के लिए स्कूल शिक्षा ही अब स्तर की है। पटना में प्रायः बिहार बोर्ड तथा CBSE बोर्ड के लिए स्कूल है। अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज पटना का नामी कॉलेज है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में मात्र बिहार का ही नाम नहीं बल्कि विदेशों तक नाम मशहूर किया है। हाल ही में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को NIT का दर्जा मिला है और पटना मेडिकल कॉलेज मेडिकल छात्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पटना में अब एम्स भी खुल चुका है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ रोगियों का इलाज किफ़ायती दर पे किया जाता है। पटना का इतिहास काफ़ी शक्तिशाली और मजबूत रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा पात्रक को पटना का जनक कहा जाता है। राजा पात्रक अपनी पत्नी रानी पाटली के लिए इस नगर को जादू से प्रकट किया था। इसी कारण इस नगर का नाम पाटलीग्राम पड़ा। पाटलिपुत्र नाम भी इसी के कारण पड़ा। संस्कृत में पुत्र का अर्थ बेटा तथा ग्राम का अर्थ गांव होता है। और वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार पटना नाम पटन देवी से प्रचलित हुआ है। एक अन्य मत के अनुसार यह नाम संस्कृत के पतन से आया है, जिसका अर्थ बंदरगाह होता है। मौर्य काल के
यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने इस शहर को पाली बोथरा तथा चीनी यात्री फहियान ने इसे पाली नफू के नाम से संबोधित किया है। यह ऐतिहासिक नगर 2 सहस्त्रपदियों से कई नाम पा चुका है, जैसे कि पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद और पटना। ऐसा समझा जाता है कि वर्तमान नाम शेर शाह सूरी के समय से प्रचलित हुआ है। हजारों साल पहले की दास्तां है जहां गंगा की पवित्र धारा बहती है। भारत का इतिहास सबसे स्वर्णित पन्नों में लिपटा हुआ है। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी माता सीता और अयोध्या के राजकुमार राम ने इनका हाथ स्वयंवर में जीता और बिहार के पावन धरती पर शुरू हुआ दुनिया का सबसे महान महाकाव्य रामायण। महाभारत युग में यही जरासंध ने राज किया था और भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने को मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया को पाला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पाला लोकतांत्रिक गणराज दिया। ये भूमि है महावीर की, गौतम बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है जब हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र बना लिया था। उसने गंगा किनारे यह स्थान चुना और अपना राजपाट यहाँ से संचालित करने लगा। उस समय से ही पटना का इतिहास और मजबूत बनने लगा और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिनों में इसी मार्ग से गुजरे थे और एक भविष्यवाणी भी की थी कि यह नगर का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन बाढ़, आग, कलह के कारण इस नगर पर हमेशा खतरा होगा। पाटलिपुत्र और आज के दौर में पटना का नाम को लेकर कई कहानियां हैं। कहते हैं कि गंगा और सोन नदी होने के कारण यहाँ बंदरगाह था। बंदरगाह यानी पाटन, पाटन से ही पहले पाटलिपुत्र फिर पटना कहलाया। दूसरा किस्सा ऐतिहासिक है। बताया जाता है कि पाटलीग्राम में गुलाब यानी पाटली का फूल काफी मात्रा में उपजाया जाता था, जिससे तरह तरह के इत्र और दवा बनाकर व्यापार किया जाता था, जिसके कारण भी इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। अजातशत्रु का शासन करीब 32 वर्ष तक चला। उनके शासन काल में मगध का खूब विस्तार हुआ और पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। और फिर आया शिशुनाग वंश और उसके करीब 70 साल बाद मगध पर शासन हुआ नंद वंश का, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद बहुत ही अत्याचारी शासक था। इसने अपने शासनकाल में चमड़े से लेकर पत्थर तक पर टैक्स लगा दिया था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि उस समय का महल लकड़ियों के बने थे, लेकिन सम्राट अशोक ने यहाँ के परंपरा को बदलकर शिलाओं में परिवर्तित कर दिया। मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी इतिहासकार थे और चंद्रगुप्त के दरबार में एक दूत के नाते आया करते थे, इन्होंने ही प्राचीन पटना का लिखित वर्णन दिया है। ज्ञान की तलाश में भारत कई लोग आए और उन्होंने पटना की अलग अलग तरह से व्याख्या की है। मौर्यों के पश्चात कंडव एवं शंगु सहित अनेक शासक आए, लेकिन इस नगर का महत्व कम नहीं हुआ। इसके पश्चात नगर पर गुप्त राजवंशों का शासन रहा। इन राजाओं ने भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया। गुप्त वंश के शासन काल को ही भारत को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पटना का भविष्य जैसे मानो अंधकार में डूब गया हो। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना राज्य जमा लिया। उसके बाद बिहार को लूटकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और तभी से पटना देश का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र नहीं रहा। मुगल काल के समय पटना शहर को शेर शाह सूरी ने जीवित करने की कोशिश की, पर वह विफल रहे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने प्रिय पोते मोहम्मद अजीम के अनुरोध पर 1704 ईस्वी में पटना शहर का नाम अजीमाबाद कर दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पटना बंगाल के नवाबों के हाथों में आ गया और यहाँ के लोगों पर भारी टैक्स लगाया गया। 21वीं शताब्दी में पटना
अंतर्राष्ट्रीय बाजार का केंद्र बना और बक्सर के निर्णायक युद्ध के बाद नगर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया और व्यापार का केंद्र बना रहा। 1912 में बंगाल विभाजन के बाद पटना उड़ीसा तथा बिहार की राजधानी बना दिया गया। पटना को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर्मभूमि भी कहा जाता है। अब इसे पर्यटन स्थल भी बना दिया गया है। पटना से बॉलीवुड के क्षेत्र में बहुत से कलाकार हैं, जैसे सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, सुशांत सिंह राजपूत, अभिमन्यु सिंह, शेखर मिश्रा और डायरेक्टर में इम्तियाज अली हैं और कई शख्सियत हैं जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। हम इस अपने वीडियो के माध्यम से पटना के इतिहास को दुनिया के सामने लाने की कोशिश किया है। पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और ना पसंद है तो डिसलाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।